Hello and Namaste, Divine Souls. I'm your fortune teller and healer, संस्कार इंदौरिया। आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। उस पर लिख रहा है माता का आशीर्वाद, राइट। नवरात्रे चलने वाले हैं, नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आते हैं। उस रीडिंग में होगा क्या, जैसा कि थंबनेल पे था, माता का आशीर्वाद। तो हम आप लोगों के लिए कोई प्लान करके रीडिंग नहीं कर रहे हैं कि हम इसमें क्या देखेंगे, क्या आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे, आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे, और जो भी जैसा कुछ आता है हमें भगवान जी बताते हैं, गाइड करते हैं, वैसा सब कुछ हम देखेंगे। ओके, तो उसमें कुछ भी प्लान नहीं रहेगा, जो मैसेजेस जैसे आते हैं वैसे लेंगे और देखेंगे माता का आशीर्वाद आपको क्या मिल रहा है इस नवरात्रे। उसमें ये भी आ सकता है कि आपका कोई रुका हुआ काम है तो वो पूरा हो रहा है, किसी से बिछड़ गए हो तो उनसे मिल रहे हो, या फिर आगे क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब किस पाइल के लिए क्या आता है वो अलग बात है, क्योंकि माता का आशीर्वाद है, जिसको जैसे मिले। माता का आशीर्वाद मिलेगा सबको, लेकिन अलग अलग रूप में मिलेगा, राइट। तो उस तरीके से ये रीडिंग होने वाली है, वैसे लीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा सभी मैसेजेस सबसे रेजोनेट नहीं होंगे, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग अभी ओपन है, आप लिंक्स पे जाकर अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आप अपना पाइल सिलेक्ट करिएगा, आपको भगवान जी क्या बोल रहे हैं, आशीर्वाद किस रूप में मिल रहा है वो देखिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। हेलो एवरीवन, तो ये आप लोगों के लिए जो वीडियो है ये है ग्रुप सिलेक्शन के लिए, और इससे हम आपके लिए ग्रुप सेलेक्ट करवाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट्स मेरे माइंड में आए, क्योंकि हम ये नवरात्रे के लिए बना रहे हैं वीडियो, आपके लिए खास होने वाली है, मेरे लिए भी बहुत खास होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जो सबसे पहले आपके लिए चॉइस है वो है ये त्रिशूल। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए है ये त्रिशूल। ओके, इसको इधर रख देते हैं। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए है ये शंख। जी हाँ, शायद आपका किसी अच्छे काम के लिए शंख ना धो रहा है, अगर आप इसे चूज़ करते हो तो ये 2 चॉइसेस हैं आप लोगों के लिए। पहला ये त्रिशूल और दूसरा ये आप लोगों के लिए शंख। तो जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो ग्रुप आप चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 1 से शुरू करेंगे, और इनको दोनों को ना साइड में रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने त्रिशूल से अपना ग्रुप चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। और ये त्रिशूल जो हमें बताता है वो नेगेटिविटी को काटना बताता है, राइट। कि तीनों दिशाओं से, तीनों तरफ से आपके लिए नेगेटिविटी काटी जा रही है। माता रानी जो आपको आशीर्वाद दे रही हैं वो आपकी नेगेटिविटी काट के दे रही हैं, आपको पॉजिटिविटी दे रही है। और इस त्रिशूल से मुझे आप लोगों के लिए जो फील होता है, जो हो रहा है, जो जनरली मुझे त्रिशूल से फील होता है, मैं पहले आपको वो बताता हूँ। मुझे ये फील होता है कि ये ना त्रिशूल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नेगेटिविटी को काटता तो है और आपको ना पूरी मोटिवेशन देता है। क्यों देता है मोटिवेशन? ये त्रिशूल आपको किसके हाथ में मिलता है? शिव जी के हाथ में और माता दुर्गा के हाथ में, काली माँ के हाथ में, है ना। और वो दोनों ही फोर्सेस ऐसी हैं, दोनों ही भगवान ऐसे हैं कि पहले बहुत शांत शांत रहते हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी हुई जो हद पार हो गई तो वो त्रिशूल निकाल लेते हैं। तो इससे मोटिवेशन कैसे मिलता है? हमें शांत रहना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है ज़्यादा चीज़ों पे, सब कुछ ऑब्जर्व करना है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे ऊपर आने लगे, जो हमें नेगेटिव करने लगे, जो हमारे खिलाफ जाने लगे, फिर हमें वो त्रिशूल निकालना ही पड़ेगा। रियलिटी में तो हम त्रिशूल नहीं निकाल सकते, लेकिन वो त्रिशूल का मतलब क्या है? स्टैंड लेना है अपने लिए, अपनी बातों को रखना है, नेगेटिविटी को काटना है,
राइट। तो ये त्रिशूल दिखाता है, और जो आप लोगों के लिए मुझे दिखा रहा है वो ये कि आप लोग कभी गिरते नहीं हो। गिरते नहीं हो से क्या मतलब है? अगर देखा जाए तो लाइफ ने बहुत फेलियर दिए हैं आपको गुरुफल, लेकिन आप बार बार उठते हो, आप में वो हिम्मत है। आप उस फेलियर को जैसे त्रिशूल की तरह काटते जाते हो, जैसे तलवार काटती है, आप त्रिशूल से ऐसे काटते जाते हो उसे और आगे बढ़ते जाते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता है गुरुफल। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हो आप, हिम्मत नहीं जगा पा रहे हो अपने अंदर, जैसे आप बिल्कुल टूट चुके हो। और उस नेगेटिविटी को काटने के लिए आपने ये त्रिशूल चूज किया है, और माता रानी ने ये त्रिशूल चॉइस के तौर पे रखवाया है आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी कार्ड से देखते हैं ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। और ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो सभी मैसेजेस सबसे रेजोनेट नहीं होंगे, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अफर्म करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना ही लाइक शेयर कर रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो अभी हम कार्ड से देख लेते हैं कि भगवान जी आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। पहले हम इन कार्ड से देखेंगे, फिर टैरो कार्ड से देखेंगे। ओके, काली माँ के भक्त हैं आप, ज़्यादातर लोग मुझे दिख रहा है। दुर्गा माँ, काली माँ एक ही हैं। माता रानी प्लीज़ हमें बताइए आप ग्रुप 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। माता रानी प्लीज़ बताइए कि आप ग्रुप 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। माता रानी प्लीज़ बताइए कि आप ग्रुप 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। माता रानी प्लीज़ बताइए कि आप ग्रुप 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जय माता, थैंक यू। बॉटम से हमारे पास है श्यामा काली। 1 सेकेंड, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी लौटता हूँ। ऑल राइट, सो ग्रुप 1 जो मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रहा है आप लोगों के लिए वो ये है, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है। और लिटरली हो सकता है कि आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। घर पे हो सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है। छोटी छोटी बातों को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है और आपके अगेंस्ट यूज़ की जा रही हैं आपकी बातें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी कनेक्ट हो रहा है कि जैसे हम कभी मजाक में या फिर नॉर्मली किसी से कुछ बात शेयर कर देते हैं ना, वो बातें अभी उठ उठ के ना आपके अगेंस्ट यूज़ की जा रही है, आपके खिलाफ वो यूज़ की जा रही हैं, ताकि आपको नीचा दिखाया जा सके, आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए उस चीज़ की कमी है आपकी लाइफ में। इतना ज़्यादा परेशान फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो आप कि आप ना शांति ढूंढ रहे हो लाइफ में, कि शांति कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, लेकिन वो पीस आपको मिल नहीं पा रहा है। आपने ऑलमोस्ट सब ट्राई कर लिया जो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो पीस नहीं मिल पा रहा है आपको। और मुझे ये दिख रहा है सबसे ज़्यादा जो पहले कार्ड में मुझे कनेक्ट हो रहा है वो ये गोल्डन और ग्रीनिश ऑरा और ब्लूइश ऑरा जो दिख रहा है, ये जो लाइट दिख रही है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, प्यार की कमी है आपके जीवन में। ना तो आपको प्यार मिल पा रहा है, ना आप प्यार वो किसी को दे पा रहे हो गुरुफल। आप ना ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जो लोग सच्चे होते हैं वो लड़ते लड़ते खुद ही रो जाते हैं। और आपके साथ भी वही हो रहा है कि आप लड़ना नहीं चाहते हो, आप अपने पॉइंट प्यार से प्रूव करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप लड़ रहे हो, खुद ही रो रहे हो, खुद ही परेशान हो रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को अच्छी तरह जैसे आपको करना चाहिए। और हार्ट चक्र तो ब्लॉक्ड है, आपको विश्वास भी नहीं हो रहा अभी किसी पे, क्योंकि आपका विश्वास तोड़ा गया है बहुत बार ग्रुप पर। धोखे आपको बहुत ज्यादा मिले, वो रिश्ते में प्यार में भी दिख रहे हैं, दोस्ती में भी बहुत ज्यादा धोखे दिख रहे हैं मुझे। और आप ना मेहनत करते करते इतने ज्यादा परेशान हो चुके हो
आपको लगता है कि आपका जीवन बस यही है, संघर्ष से भरा हुआ है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है आपको। आप प्रे कर रहे हो भगवान से, थोड़ा-सा नाराज़ हो, और ना कुछ लोग इस वीडियो को ऐसा नाराज़गी के तौर पे भी देख रहे हैं कि भगवान को मैं बोल रहा हूँ, सुनते तो हैं नहीं। अब इसमें क्या आशीर्वाद देने वाले हैं, इसमें क्या मैसेजेस देने वाले हैं। कुछ लोग नाराज़ दिख रहे हैं भगवान से मुझे, और वो नाराज़गी दूर करने के लिए ही भगवान ये रीडिंग आपके सामने लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि आप ही वो मैजिशियन हो ग्रुप 1। आपकी लाइफ में जो आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है भगवान की तरफ से, वो ये है, आपकी लाइफ को अभी मैजिकल बनाया जा रहा है। मैजिकल का मतलब क्या है? आपको मैजिशियन बनाया जा रहा है, आपकी लाइफ मैजिकल बन जाएगी। मैजिशियन कौन होता है? वो ना मैनिफेस्ट कर सकता है बहुत अच्छे से, लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नेगेटिवली मैनिपुलेट करना है, लेकिन जो बात आप प्यार से नहीं बोल पा रहे ना, वो थोड़ा सा बातों को घुमा फिरा के आप सीख जाओ वो टेक्निक, और वो आशीर्वाद आपको मिल रहा है। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, जो लोग सच्चे होते हैं वो बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोल पाते, सीधा एज इट इज उसको रख देते हैं सामने, और वो लग जाती है सामने वाले को बात बुरी, उसको चुभ जाती है वो बात, फिर हो जाता है लड़ाई झगड़ा। और आपके साथ भी ऐसे ही होता हुआ दिख रहा है। तो वो जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है, वो बातों को घुमा फिरा कर बड़ी चतुराई से रखने के लिए आशीर्वाद मिल रहा है कि आप कैसे अपनी बात को रख सकते हो बिना किसी को हर्ट किए हुए। वो पहला आशीर्वाद मिल रहा है आपको, मैजिशियन बनाया जा रहा है। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे ग्रुप 1। आपकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ने वाली है। कुछ लोगों को गोल्डन लाइट बहुत दिखती होगी, या तो ड्रीम्स में या मेडिटेशन में, या फिर जनरली भी कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि लाइट हमें दिख रही है, कुछ लाइट का कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो गोल्डन लाइट से आपका कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और हॉस्पिटल मुझे चैनल हो रहा है, हॉस्पिटल का कुछ रोल है आपकी रीडिंग में। या तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, या आपको हेल्थ पे इतना ध्यान देना है कि आगे हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़ जाए ग्रुप 1। ओके, इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए आप। और अगर आप नाराज़ हो रहे हो कि आपकी जो प्रेयर है वो भगवान तक नहीं जा रही है, भगवान सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है ना, भगवान उस नेगेटिविटी को काट रहे हैं। वो जब नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, वो प्रेयर आपकी पूर्ण हो जाएगी और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वो जो नेगेटिविटी है ना, वो आपके थोड़े हेड में भी है। हमारे भी कई बार ना जो थॉट्स होते हैं वो टॉक्सिक हो जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमें उनसे बाहर आना है। आपको वो भी कहा जा रहा है। जो दूसरा आशीर्वाद अगर कहा जाए तो सबसे पहला आशीर्वाद तो वही है जो हमें त्रिशूल से मिला कि नेगेटिविटी आपकी कट रही है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। ये आशीर्वाद आपको माता रानी देने आ रही हैं, काली माता आपको प्रोटेक्ट करने आ रही हैं सभी बाधाओं से, सभी नेगेटिविटी से। ओके, आप अगर कोई अफर्मेशन बोलते हो, कोई प्रेयर है आपकी, तो उसको कंटिन्यू रखिए। वो भगवान तक पहुंच चुकी है, और भगवान ना एक तरीके से आपकी अभी परीक्षा ले रहे हैं कि आप कितना विश्वास रखते हो भगवान पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी नहीं हो रही तो आप चले जाते हो वहाँ से कि नहीं भगवान तो मेरी सुन नहीं रहे, मैं क्या करूँगा, प्रे करके जैसी भगवान की इच्छा अपने आप देख लेंगे। ऐसा नहीं करना है। कई बार यही होता है, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि क्या मेरे इस भक्त को मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं है। क्योंकि अक्सर हमारा विश्वास डगमगा जाता है उस टाइम पे जब हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, बहुत सारा फेलियर मिलता है हमें। उस टाइम पे हमारा विश्वास डगमगा जाता है, और वही फेज आप लोगों के साथ चल रहा है जो भगवान देखना चाह रहे हैं कि क्या आप अटूट विश्वास रखते हो भगवान पर। अगर ऐसा है, आप इस परीक्षा में पास हो जाते हो, यकीन मानिए आपकी लाइफ में मुझे गोल्डन लाइट जो दिख रही है सबसे ज़्यादा, तो लक्ष्मी माता के हाथों से जो गोल्डन कॉइन्स निकलते हैं, सोने के सिक्के, वो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि वेल्थ आपको मिलती हुई दिख रही है। लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होकर आपके घर पर आने वाली है। किसी प्रकार की मुझे लाइमलाइट शो हो रही है आपके लिए, आपको कोई लाइमलाइट मिल सकती है। आप किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को मास्टर कर सकते हो ग्रुप 1।
कुछ तो ऐसा है जो आप इंटरेस्ट लेते हो स्पिरिचुअलिटी में, उसको आप मास्टर कर सकते हो। आपके अंदर एक हीलिंग ऑरा, हीलिंग पावर है। कई बार आपको पता है क्या लगता होगा, सामने वाले से बात कर रहे हो, उनको सॉल्यूशन तो आप देते ही देते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो आप, और सामने वाला ना, आपने कई बार ऐसे नोटिस किया होगा कि सामने वाला आएगा, अपनी प्रॉब्लम आपको बताएगा बिना पूछे। उसको अच्छा लगता है आपके साथ बातें शेयर करना, और आपके ऑरा से वो हील हो जाते हैं। वो बोलते होंगे आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमें लगा कि हम शांति मिल रही है हमें, और वो शांति उन्हें मिलती है, वो पीस उन्हें प्राप्त होता है आपके ऑरा से। लेकिन अभी वो ऑरा आप ही का ही नेगेटिव हो रखा है, तो आपको वो ऑरा अपना प्रोटेक्ट करना है। ओके, उसको खत्म नहीं होने देना है। कुछ लोगों का कनेक्शन मून से मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, मून से बहुत कनेक्शन है आपका। आई डोंट नो ये मैसेज किससे रेजोनेट करेगा, बट कुछ लोगों को ना शिव जी की तरह एक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ लोगों को तांडव शिव जी का और माता रानी का भी हो सकता है, माता रानी का रूप धारण करना, उनकी तरह बनना, उनकी तरह संवरना, सजना संवरना, मेकअप करना, उनकी तरह कपड़े पहनना, बिहेव करना, बातें करना शिव जी की तरह और माता रानी की तरह आपको पसंद होगा बहुत सारा। कमल के फूल से आपका एक अलग ही प्यार है, मून से एक अलग ही अट्रैक्शन होता है आपको। आपके घर में मुझे स्नेक्स निकलते हुए दिखे हैं, कई बार ऐसा हुआ है, लगातार नहीं लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि स्नेक्स या तो आपको रास्ते में कहीं मिलते हैं, आपके ड्रीम्स में आ जाते हैं, या फिर आपके घर से ही निकलते हैं। आपके पितृ आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरुफल, आपकी थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बस आप उसको चैनल नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। आप कहीं तो जाने की सोच रहे हो गुरुपन, वहां जहाँ पे गंगा माता बहती है, ऋषिकेश, हरिद्वार, और आपका अट्रैक्शन इन प्लेस से होता होगा कि मुझे तो बस संन्यास लेके इन प्लेस पे जाना है, मुझे तो मोह माया से दूर होना है। कभी कभी आपको ऐसे भी थॉट्स आते हैं। ब्लू कलर आपका फेवरेट हो सकता है ग्रुप 1। कुछ लोग यहाँ पे रुद्राक्ष भी पहनते हैं, वो भी मुझे दिख रहा है। रेड कलर भी फेवरेट दिख रहा है आपका। आपको गोल्ड से बहुत ज्यादा प्यार है कहीं ना कहीं। आपका एक अट्रैक्शन काली माँ से तो है ही है, दुर्गा माता से है, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान से भी आपका अट्रैक्शन एक दिख रहा है मुझे। हाल ही में कुछ टाइम पहले ही या तो आपने कृष्ण भगवान का कोई भजन, कोई गाना सुना है, या फिर विष्णु भगवान की कोई आरती, कोई भजन, कोई गाना सुना है, वो भी मुझे कनेक्ट हो रहा है गुरुफन आप लोगों के लिए। आप लोगों में प्यार बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा प्यार। आप ना हीलर दिख रहे हो मुझे गुरुफन। आपको माता रानी को फूल चढ़ाना बहुत पसंद है, माता रानी का श्रृंगार करना बहुत पसंद है, और आपको खुद भी सजना संवरना पसंद है। और इस नवरात्रि में आपने कुछ स्पेशल सोचा है माता रानी के लिए, कुछ तो आप स्पेशल करने वाले हो भगवान के लिए। हालांकि आप नाराज हो, नाराजगी में ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपका दिल कहीं ना कहीं बोलता है कि भगवान के लिए इस बार ये स्पेशल करेंगे, वो स्पेशल करेंगे। ये चीज मुझे कनेक्ट हो रही है ग्रुपन आप लोगों के लिए। और रिश्तों का आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। जो भी रिश्ते आपके बिगड़ रहे हैं, जो रिश्ते टूट गए हैं, उनका आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपके वो रिश्ते ठीक हो रहे हैं। जो लोग बिछड़ गए हैं, जो आपके लिए सही हैं, वो वापस आएंगे। बस जो सही है भगवान की नज़र में वो वापस आएंगे, और कोई वापस नहीं आएगा आपके लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है। ओके गुरुफान, तो रिश्तों को लेकर परेशान नहीं होना। अगर आप सिंगल हैं और आपको उम्मीद है कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो बहुत जल्द आते हुए मुझे आपकी लाइफ में कोई दिख रहा है ग्रुप 1। ओके, और हेल्थ के लिए तो जैसा मैंने हॉस्पिटल चैनल हुआ था, बॉटम में हमारे पास कार्ड है ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको हेल्थ का भी आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपकी हेल्थ ठीक हो रही है, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो रहे हो।
लेकिन वो कैसे होगा? वो अपने आप नहीं होगा, आपको ना कोई रास्ता दिखाया जाएगा जिससे कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे पाओ और थोड़ा कुछ प्रिकॉशंस ले पाओ, उसको क्योर कर पाओ बेसिकली। तो वो आपको करना है, वो नज़रअंदाज नहीं करना है। भगवान आपकी हेल्थ ठीक कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, आपका ना पुल रेड कलर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आपकी ड्रीम्स में माता रानी आने वाली है, आपको कुछ बताने वाली है और वो आपको बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि आपको ध्यान करना चाहिए, आपको अपने अंदर उतरना चाहिए। माता रानी आपको बहुत बहुत मैसेजेस देना चाहती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे शादी से वो परेशान है, शादी की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपके लिए, वो भी आशीर्वाद दिया जा रहा है आपको। ओके, तो बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद आपको भगवान की तरफ से दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का आई डोंट नो ये किससे मैच होने वाला है, लेकिन आप लोगों के जो बाल हैं, जो हेयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। पहले भी टूटते थे नॉर्मली, आज सबके टूटते हैं इस टाइम पे, है ना, आजकल तो। लेकिन कुछ टाइम से ना आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा टूटने लग गए हैं, वो ज़्यादा झड़ने लग गए हैं। तो उसके लिए आपको कोई उपाय मिलता हुआ दिख रहा है, कोई सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। और जो आपको स्पिरिट दिखती है, नेगेटिव स्पिरिट्स दिखती हैं, ड्रीम्स में दिखता है, आपको डराते हैं, उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल रहा है। काली माता आपको अपनी साइड बुला रही हैं कनेक्ट करने के लिए। वो चाहती हैं कि इस नवरात्रे आप काली माता को स्थापित करो अपने घर पे, उनकी पूजा करो। काली माता को अपने घर पर लेकर आइए आप। कुछ लोगों का मानना होता है कि काली माता की मूर्ति घर पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई डर की बात नहीं है। काली माता का एक वो सौम्य रूप है जिसकी हम पूजा कर सकते हैं, अपने घर पर रख सकते हैं। काली माता किसी को हार्म नहीं करती हैं, वो हमारी माता हैं और माता कभी अपने बच्चों को हार्म नहीं करती है, वो सिर्फ उन्हें प्यार देती हैं, दुलार देती हैं। तो प्लीज़ कोई भी डर मत रखो। अगर आपका पुल हो रहा है कि काली माता की आपको पूजा करनी है, उन्हें अपने घर पर स्थापित करना है, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। आप काली माता को अपने घर पर लेकर आइए गुरु पर, ओके, और उनकी पूजा करिए। ओके गुरुवन, अभी हम और कार्ड से देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाली है, तो थोड़ी लेंथी भी हो सकती है। ओके, ऑल राइट, तो कार्ड्स निकाल लेते हैं। उन कार्ड से मुझे माँ काली की ऊर्जा कनेक्ट हो रही थी और इनसे पिता शिव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो शिव शक्ति से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गुरु फन। शिव जी प्लीज़ आप बताइए कि गुरु फन को क्या बताना चाहते हो। ये जो रीडिंग है, ये कोई प्लान नहीं थी कि इसमें हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या आशीर्वाद आपको माता रानी इस नवरात्रे दे रही हैं और क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। ओके, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं इस रीडिंग में। भगवान जी प्लीज़ बताइए कि आप गुरु फन को क्या बताना चाहते हो। भगवान जी प्लीज़ बताइए कि आप गुरु फन को क्या बताना चाहते हो। भगवान जी प्लीज़ बताइए कि आप गुरु फन को क्या बताना चाहते हो। आपका रीबर्थ होता हुआ मुझे दिख रहा है, आपकी हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है गुरु फन। जो आप परेशान हो ना, जो आपकी लाइफ में शोर चल रहा है, वो शोर समाप्त होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे रेमेडी कनेक्ट हो रही है। वो रेमेडी ये है, अगर आप लोगों के थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं ना, तो उन थॉट्स को, उन नेगेटिव थॉट्स को ना एक पेपर पे लिख लो और उस पेपर को लिखने के बाद जला दो, फिर देखो आपको कितनी शांति मिलती है। और ट्रस्ट मी, ये तरीका काम करता है। 6 ऑफ कप्स, ओके, जैसे कि आशीर्वाद आपको मिल ही रहा है कि आपके रिश्ते ठीक हो रहे हैं, आपकी लाइफ में वो लोग वापस आ रहे हैं जो आपके लिए ठीक हैं, वेल्थ आ रही है आपके पास। इनसिक्योर अगर आप हो तो इनसिक्योरिटी को त्याग दो। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य आपका साथ देने वाला है। ओके, जीत हो रही है आपकी, विक्ट्री हो रही है आपकी। बस इस एनर्जी से बाहर आइए आप ग्रुप वन, इस वाली एनर्जी से बाहर आइए। इस एनर्जी से बाहर आते ही देखो, इसी के नीचे था, ये पर्दा हटते ही आप मैजिशियन बनने वाले हो। और काली माता वाले ऑरेकल से भी सबसे पहला मैसेज आपके लिए मैजिशियन का था, तो आप मैजिशियन बनने वाले हो गुरुफन। बस इस लेयर को आप हटा लीजिए।
ओके, देखिए मैजिशियन अगर आप बनते हो तो उसी के बाद 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपकी लाइफ कंप्लीट होने वाली है। लाइफ कंप्लीट का मतलब क्या है? डेथ नहीं है इसका मतलब, एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है और वेल्थ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, और वो होगा कैसे? आपको माइंडसेट अपना बिल्कुल क्लियर रखना है। जो भी नेगेटिविटी आपके सामने आ रही है, इसमें तलवार है, स्वॉर्ड है, और आप लोगों ने, अगर आपको याद हो तो त्रिशूल चूज किया था, तो उस त्रिशूल से आपको ये नेगेटिविटी सारी काटनी है जो भी आपके सामने आ रही है। ओके, ग्रुप 1। तो आपको क्या करना है? आपको क्या आशीर्वाद मिल रहा है? वेल्थ का आशीर्वाद मिल रहा है, रिश्तों का आशीर्वाद मिल रहा है, आपको सिर्फ मेहनत करने को कहा जा रहा है। क्यों? अभी ना आप बहुत धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे हो, और वो धीरे धीरे इसलिए बढ़ रहे हो क्योंकि वो आपको लेसन अभी मिल रहे हैं। आपको वो इनसिक्योरिटी भी त्यागनी है, वो डर भी त्यागना है। ओके, ग्रुप 1। और सबसे ज़्यादा फोकस जो मेरा कार्ड पे जा रहा है वो इस पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये दिखाता है कि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अभी इसको विक्ट्री मिली है, लोग इसके फॉलोवर्स बन रहे हैं, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इसकी इज्जत हो रही है, इसकी रेपुटेशन बढ़ी है। और सेम वो आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। तब आप ये मैजिशियन की एनर्जी में आओगे। कैसे आओगे? अपने माइंड को शांत करना है, वो जो थॉट्स आपको परेशान करने हैं उन्हें त्यागो, और स्पिरिचुअलिटी में कदम रखो। और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है और आपको इनफाइनाइट अबंडेंस मिलने वाली है। अगर ऐसे देखेंगे तो इनफाइनाइट है, ऐसे देखेंगे तो 8 नंबर है, और 8 नंबर होता है शनि देव का, और शनि देव भर भर के पैसा अबंडेंस देते हैं। बशर्ते ये है कि शनि देव चाहते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हो दिल से और हार्ड वर्क कर रहे हो तो वो रिजल्ट भले ही डिले हो सकता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके आ रहा है। थोड़ा कुछ लोगों के लिए वो रुक भी गया है, लेकिन वो रिजल्ट आ ज़रूर रहा है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है और वो इसमें बदल रहा है। दोनों 10 के कार्ड हैं। जो भी आप चाह रहे हो वो पूरा होने वाला है। बहुत बहुत करीब हो आप, बहुत करीब हो। बस आपको हार नहीं माननी है इस टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है ये आपका। आपने ना अपनी जर्नी, ग्रुप 1 एस का कार्ड भी है, यानी कि 1 का कार्ड भी और 10 का कार्ड भी है। 1 से शुरू की है आपने, लेकिन उस बीच में क्या हुआ है? सब रिश्ते छोड़ के चले गए, आपको नेगेटिव कर दिया गया, आपके लाइफ में अशांति आ गई, बहुत ज़्यादा लेसन्स आ गए। तो वो सब चीज़ें अभी ख़त्म होके आपको आपके डिज़ायर रिवॉर्ड मिल रहे हैं, और रिवॉर्ड तो आपको बिल्कुल 100% मिल रहा है ग्रुप 1। ओके, भगवान आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है, बस आपको मेहनत करते रहनी है। और अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो अपने लिए तो आपको ना टाइम भी निकालना है। कुछ लोगों के लिए मुझे घर दिख रहा है कि वो अपने दम पे अपना कोई रेंट पे फ्लैट ले लें, कोई घर ले लें, तो वो भी बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हो अपने नाम पे। आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और कोई तो स्किल आप सीखने वाले हो ग्रुप 1, वो स्किल में आपको सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आपको ना आगे बढ़ने से थोड़ा डर लगता है ग्रुप 1। आपके जैसे हाथ पैर लिटरली शिवर करते हैं आगे बढ़ने से, वो चीज़ मुझे दिख रही है। आप पब्लिक में ज़्यादा बोल नहीं पाते हो, लेकिन लाइमलाइट आपके लिए आती हुई दिख रही है। मैंने आपको मैसेज वो दिया था, और ये कार्ड लाइमलाइट भी दिखाता है कि लाइमलाइट आपको मिल रही है। लोगों की नज़रों में आप आ रहे हो पॉजिटिवली, लोग आपको पहचान रहे हैं। जिन्होंने नेगेटिव थॉट्स आपके लिए रखे थे वो नेगेटिव थॉट्स बर्स्ट होने वाले हैं। जो डिसीजंस आपके थोड़े डाइसी हैं उनको कंफर्म करिए इंट्यूशन की सुन के। आप कहीं ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिख रहे हो ग्रुप 1। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ कनेक्ट हो रही है, जो आपके ये गोल्स पूरे हो रहे हैं ना, जो आपकी साइकिल पूरी हो रही है, वो कहीं जाकर आपको मैसेज मिलेगा। यानी कि आप कहीं ट्रैवल करोगे तो वो कहीं जाकर आपको एक मैसेज मिलने वाला है। वो स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकता है कहीं, जैसे कुछ लोगों के लिए ऋषिकेश और ऐसी सब चीज़ें कनेक्ट हुई थी। आप लोगों को कहीं जाना है, वहाँ जाकर आपकी कोई साइकिल एंड होकर आपको रिजल्ट देने वाली है, कोई तो आपको मिलने वाला है।
वर्चुअल हो सकता है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे वर्चुअल दिख रहा है। कोई गुरु, कोई फीमेल, कोई मेल, कोई ऐसी वीडियोज़ आपके सामने आ सकती हैं, कोई प्लेलिस्ट आपके सामने आ सकती है जो आपको ना आपका रास्ता दिखाए आगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको गाइड करे। कुछ लोगों के लिए फिज़िकल गुरु भी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए वर्चुअल दिख रहा है, यानी कि किसी वीडियो के थ्रू और सोशल मीडिया पे। तो आपका पाथ आपको क्लियर किया जा रहा है, जैसे कि भगवान आपके लिए स्वयं हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो हाथ आपको थामना है, वो हाथ आपको ऐसे दूर नहीं करना है, वो हाथ आपको थामना है। आप रिजल्ट देखोगे बहुत पॉजिटिव आपको मिलेगा। भगवान स्वयं आपकी ज़िंदगी में किसी को भेज रहे हैं ग्रुप पर। ओके। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया ही है तो आशीर्वाद तो आप लोगों को भर भर के मिल ही रहे हैं। बस जो आपको करना है वो ये करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट ज़रूर करना है, ताकि आप इन एनर्जी में टैप इन कर पाओ, इनको अफर्म कर पाओ। और अगर आप कमेंट करके हमें बताते हो तो भगवान जी आपको ब्लेस्ड ज़रूर करेंगे, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो कमेंट में लिखिएगा जय माता दी, और जो भी आप अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहें। तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए गुरुफन। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, मैच हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये शंख चूज़ किया है तो ये ग्रुप है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों ने शंख चूज़ किया है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ तो नया स्टार्ट करना चाहते हो, पुराना सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो, शंखनाद करना चाहते हो किसी चीज़ का, किसी नए प्रोफेशन का, किसी नए तरीके का, किसी नए रिश्ते का। और मुझे जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए, विष्णु भगवान से आप कनेक्टेड हो, विष्णु भगवान और उनके सभी रूप। जैसे कि सबसे ज़्यादा जिन्हें लोग मानते हैं, जिन्होंने ये ग्रुप चूज़ किया है, वो लोग मानते हैं राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान और हनुमान जी और माता राधे। राधे राधे, कितना सुकून देता है ना राधे राधे बोलना। तो आप लोगों का कनेक्शन कुछ तो बहुत ज़्यादा है कृष्ण भगवान से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हो आप उनकी तरफ। और जो आपकी लाइफ में अंधेरा चल रहा है ना, उससे आप उजाले में आना चाहते हो, उस कालेपन को आप सफ़ेद करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी भगवान के साथ आप रखना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको मिलते हैं संकेत भगवान जी की तरफ से, आपको वो बताते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी इतनी नहीं मिल पाती है, तो आप थोड़े से नाराज़ हो जाते हो उनसे, थोड़ा-सा गुस्सा हो जाते हो कि वो क्लैरिटी आपको क्यों नहीं मिल पाती है। इसीलिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपको क्या आशीर्वाद दिया जा रहा है। हालाँकि हम दुर्गा माता के लिए देख रहे हैं ये, कि माता रानी आपको इस नवरात्रों में क्या आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन कृष्ण भगवान से आप ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो। और हालाँकि भगवान भी अलग-अलग नहीं हैं, ऊर्जा एक ही है। तो भगवान जी ही आपको आशीर्वाद देंगे इस रीडिंग में ग्रुप 2। ओके? आप हाल-फिलहाल में कुछ टाइम पहले ही, या फिर आपका मन कर रहा है किसी नदी वाली जगह पे जाने का, कहीं तो घूमने का, कहीं तीर्थ स्थल पे जाने का आपका दिल कर रहा है, आपको बुलावा आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा किसी प्लेस की रील दिख रही है, वीडियोज़ दिख रही हैं, हो सकता है माता वैष्णो देवी आपको बुला रही हैं, हो सकता है वृंदावन से आपको बुलावा आ रहा है। कुछ लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, रामलला जी के मंदिर। और कोई तो ऐसा स्थान है, कोई तो ऐसा मंदिर है, तीर्थ स्थल है, जिसकी वीडियोज़ आप आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हो, व्लॉग्स देख रहे हो ग्रुप 2। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आपका, कुछ तो आप चाह रहे हो कि बस ये विश पूरी हो जाए। ओके? तो चलिए अभी इसको साइड में रखते हैं और आप लोगों के लिए देखते हैं कि भगवान जी, माता रानी, जिस भी शक्ति में आप मानते हैं, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके? भगवान जी प्लीज़ ग्रुप 2 के लिए मैसेजेस दीजिए। भगवान जी प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हैं।
भगवान जी आप ग्रुप टू को क्या बताना चाहते हैं? भगवान जी आप ग्रुप टू को क्या बताना चाहते हैं? भगवान जी आप ग्रुप टू को क्या बताना चाहते हैं? ग्रुप टू आपकी हेल्थ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ लोगों का हेडेक मुझे फील हो रहा है। आप लोगों को हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है कुछ टाइम से, और कुछ लोगों के लिए वो स्पिरिचुअल हेडेक है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, शक्तियाँ जब हमारे अंदर एंटर करती हैं तो हमारी बॉडी ना थोड़ा झेल नहीं पाती है, तो वो पेन में थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है। कुछ लोगों के लिए वो भी दिख रहा है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करना है ग्रुप टू। ओके, आपको हाल फिलहाल में कोई चोट लगी है ग्रुप टू? कहीं तो आपका मार्क मुझे दिख रहा है, कुछ चोट लगी है आपको। हो सकता है कि ग्रुप वन में आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हैं। ओके, 2 कार्ड एक साथ, शिव जी के ही कार्ड हैं। बॉटम से हमारे पास है माँ त्रिपुरा देवी। ओके, तो जो आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है, सबसे पहले वो क्रिएटिविटी का आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो ग्रुप टू, लेकिन ना आप ही नहीं जानते हो कि वो क्रिएटिविटी आपकी कहाँ खो गई। अब कुछ टाइम पहले तक तो, कुछ साल पहले तक तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, नई नई चीज़ें क्रिएट करते थे, यूनिक चीज़ें क्रिएट करते थे, लेकिन फिर आपने उन सब चीज़ों से ना दूरी बना ली। उन सब चीज़ों को आप अब करते नहीं हो, आप परेशान हो चुके हो उनसे, आपसे वो होता नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों की वो चीज़ें जो बंद हुई हैं, वो किसी प्रेशर की वजह से बंद हुई हैं, वो चीज़ दिख रही है मुझे। या फिर ना उनकी क्रिएटिविटी में ब्लॉकेजेस भी आ गए हैं, वो भी कनेक्ट हो रहा है मुझे। अब ब्लॉकेजेस कैसे आते हैं? नेगेटिव थॉट्स से, सेल्फ डाउट से, गिल्ट से। वो ब्लॉकेजेस आ गए हैं तो वो क्रिएटिविटी दिल से अब निकल नहीं पाती है, हमारी आत्मा से निकल नहीं पाती है, तो वो क्रिएटिविटी बंद हो गई है आप लोगों की। वो भी मुझे कनेक्ट हो रहा है। और आप लोग कंफ्यूज्ड हुए होंगे कि आपको शंख चूज करना है कि त्रिशूल चूज करना है। कुछ मैसेजेस हैं आपके ग्रुप वन में भी, ग्रुप टू। और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सब मैसेजेस सबसे रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग आप लिंक पे जाके बुक कर सकते हो। ओके, और आप वीडियो को ना लाइक शेयर नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट भी नहीं करते हो। आप कमेंट करके ना तो अफर्म करते हो, ना हमें बताते हो। तो इस रीडिंग को अफर्म ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, जिन भी भगवान में आप मानते हो वो लिखिएगा। सॉरी मैं आपको ऐसे रीडिंग के बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन बोलना ये भी ज़रूरी है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। और अभी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। अभी जो फुल मून निकल कर गया था, उसमें आपने मेडिटेशन ट्राई किया है, कुछ तो फुल मून की रेमेडी एक्टिविटी आपने ट्राई की है इस बार, और आपको ना ओम सिंबल से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है। आपको ओम सिंबल या तो हर जगह दिख रहा है या फिर ड्रीम मेडिटेशन में दिख रहा है आपको ओम सिंबल, लेकिन कुछ कनेक्शन आपका स्ट्रांग होता जा रहा है ओम से, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहा है। आपको कोई जगह, कोई मंदिर दिख रहा है ग्रुप टू? कुछ ऐसे विजन्स आ रहे हैं आपको मंदिर के, जो पहाड़ों में, जो पहाड़ी इलाकों में। आपको ना अपने आसपास कुछ ऐसे डिवाइन बीइंग्स की प्रेजेंस फील होती होगी, कई बार नेगेटिविटी फील होती होगी, परछाइयाँ दिखती होंगी, कभी कोई इंसेक्ट की, कभी कोई क्रीचर की, तो कभी कोई इंसान के रूप में कि कोई आपके आसपास है, आपको ऐसा फील होता होगा ग्रुप टू। क्योंकि डिवाइन रेल्म आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ग्रुप टू, आप समझ नहीं रहे हो। आपको वो आशीर्वाद दिया जा रहा है, आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रहा है कि आप डिवाइन रेल्म से कनेक्ट कर पाओ, उनसे मैसेजेस ले पाओ कि आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, वो सब चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं। और आपको ना शिव जी से कनेक्शन हाल फिलहाल में ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील हो रहा होगा, और कुछ ऐसी सिचुएशंस, परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि आपको शिव जी से जोड़ा जा रहा है। उसके पीछे का भी रीज़न है कि आपको शिव जी से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि ना अभी आपको ज्ञान की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।
अब वो ज्ञान आपको शिव जी ही दे सकते हैं, क्योंकि आदि योगी हैं शिव जी। वो योग का ज्ञान रखते हैं, वो मेडिटेशन का ज्ञान रखते हैं। तो शिव जी को आप अपना गुरु बनाइए ध्यान के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। आपको वो बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन आप ही का फोकस नहीं जा रहा है उस पर। ओके ग्रुप 2। और जो आशीर्वाद आपको और मिल रहे हैं, वो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस कैसे हैं? आप लोगों को लग सकता है थोड़ा ना अनकंफर्टेबल उन चेंजेस से, कि ये क्यों आए हैं चेंजेस, हमें ये चेंजेस नहीं चाहिए, हम तो नॉर्मल ही ठीक हैं, उस तरीके से मुझे दिख रहा है। लेकिन वो चेंजेस आपके फेवर में होंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो चेंजेस भी ज़रूरी थे आप लोगों के लिए। आप लोगों को ना प्रोटेक्शन के लिए रुद्राक्ष पहनना चाहिए, या फिर कोई काला धागा आप पहन सकते हो। आपको शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए, जल अभिषेक आपको शिव जी का करना चाहिए। आपकी कुंडली में मुझे 1 से 2 प्लैनेट्स ऐसे दिख रहे हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव आपको परेशान कर रहे हैं, वो गलत प्रभाव दे रहे हैं आपकी कुंडली में। तो आप किसी अच्छे वैदिक को दिखाइए अपनी कुंडली की क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो कैसे ठीक हो सकती है। आपके लिए ये आ रहा है, किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करिए आप, वैदिक को खासकर। ओके। रिश्तों के मामले में आप थोड़े से अनलकी दिख रहे हो मुझे, ग्रुप 2। आपका ना रिश्ता ज़्यादा किसी से टिकता नहीं है, कुछ टाइम तक ही रहता है, ज़्यादा किसी से टिकता नहीं है, फिर सेपरेशन आ जाता है। आप लोगों के लिए वो चीज़ दिख रही है मुझे, और वो कहीं ना कहीं आपके ईगो क्लैश की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ना आपका जो सन है वो बहुत ज़्यादा आपको ईगोइस्टिक बना रहा है, जाने अनजाने में आपको आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन आप थोड़े सा, ऐसा होता है ना, रूड हो जाना, वो हो जाते हो बातों बातों में। सामने वाले को पर्सनैलिटी आपकी अट्रैक्टिव लगती है, नो डाउट आप अट्रैक्टिव भी हो, लेकिन आप थोड़े से रूड भी लगते हो उन्हें। तो थोड़ा सा ना सौम्य तरीके से बात करना आप शुरू करिए, आप लोगों के लिए वो आ रहा है। और वो आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है कि आपके अंदर थोड़ी शांति आएगी, थोड़ी पीस आएगा, और वो बात करने का लहजा आपको सिखाया जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हो या फिर आप कांटे बरसा रहे हो अपनी जुबान से। हम ना बिना फिल्टर के बोलते हैं ना, तो सामने वाले को ना थोड़ा सा चुभ जाता है। वो हम सबकी थोड़ी सी गलती है, और आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है ग्रुप 2। आप बिना फिल्टर के जो आपको बात सीधी समझ में आती है वो बोल देते हो, फिर सामने वाले को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। और आजकल के ज़माने में तो सबको मीठे मीठे शब्द सुनने की आदत है। तो आपको वो आशीर्वाद मिल रहा है कि अपनी बात को आप कैसे रख सकते हो दूसरे के सामने, कि वो प्यार से बात भी रख जाए, किसी को बुरा भी ना लगे, आपका काम भी हो जाए। और ये सेम मैसेज ग्रुप 1 में भी था, और इसलिए मुझे बार बार कनेक्ट हो रहा है कि ग्रुप 1 में भी आपके कुछ मैसेजेस हैं। हो सकता है कि पूरी रीडिंग ही आप लोगों के लिए ये हो, तो वो ज़रूर एक बार जाकर सुनिएगा। ओके, और थोड़ा सा प्यार दीजिए चैनल को, ताकि आप लोगों को और भी मैसेजेस मिल पाएँ, क्योंकि आप हमें प्यार दोगे, हमारे द्वारा ही मैसेजेस आपको भगवान दे रहे हैं, तो भगवान आपको प्यार देंगे। तो हमें भी प्यार दीजिए, आपको भगवान प्यार देंगे। आपको अपने जो घर की एनर्जीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको ट्रैवल अभी कुछ टाइम तक नहीं करना चाहिए ग्रुप 2। ट्रैवलिंग से आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। इन नवरात्रों में थोड़ा सा अवॉइड करो आप ट्रैवल। हम आने वाले टाइम में दिवाली के लिए अलग रीडिंग बनाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये कनेक्ट हो रहा है कि दिवाली पे आप लोगों की कोई विश पूरी होने वाली है, और जो आप लोगों का थोड़ा नेगेटिव टाइम चल रहा है ना, जो आप परेशान हो रहे हो, थोड़ा जो स्ट्रगल आपका जा रहा है, वो थोड़ा दिवाली तक है, दिवाली के बाद वो एंड होने वाला है। ये वाली दिवाली आपकी बहुत अच्छी आने वाली है ग्रुप 2, वो चीज़ मुझे दिख रही है। आपका क्राउन चक्रा ओपन है, आपको ना बहुत सारे ड्रीम्स में डाउनलोड्स होते हैं, लेकिन ना तो आप उन्हें लिख रहे हो, ना आप उन पे गौर कर रहे हो, तो आपको उन पे ध्यान देना चाहिए।
आपको वो मैसेजेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू। क्राउन चक्रा आपका ना ओपन है लेकिन इम्बैलेंस है, आपको वो बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस कैसे होगा? ध्यान में उतर के, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करके। क्योंकि आप लोगों के लिए एक पोर्टल भी खोला जा रहा है और आप लोगों के लिए जो आशीर्वाद आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि आप में जो डिवाइन पावर्स आती हैं, जो हीलिंग पावर्स आती हैं, वो ना थोड़ा चैनलाइज होना अभी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपके अंदर कुछ डिवाइन ऊर्जा है जिससे आप अभी वाकिफ नहीं हो। थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, लेकिन ज़्यादा कुछ आपको उसके बारे में पता नहीं लग पा रहा है, तो वो भी आपको पता लगेगा। और इसलिए आपको शिव जी से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, वही आपको ज्ञान देंगे। ओके, शिव जी ही आपको ज्ञान देने वाले हैं इन सब चीज़ों को लेकर। ग्रुप 2। और आप लोगों के लिए जो फील हो रहा है मुझे, जो और आशीर्वाद भगवान जी आपको दे रहे हैं, वो किसी तरीके का नेचर से कनेक्शन आपका बढ़ा रहे हैं। आपका जो एक पुल है ना, वो प्रकृति की तरफ बहुत ज़्यादा होता होगा, नेचर की तरफ बहुत ज़्यादा होता होगा। तो आपको वो नेचर से कुछ गिफ्ट दिलवा रहा है। और आपको ये सजेशन भी आ रहा है कि अपने आसपास ट्रीज प्लांट्स ज़्यादा आप लगाओ, ग्रो करवाओ और नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए आप। ग्रुप 2। एनिमल्स को जितना ज़्यादा आप सर्व कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट दिख रहा है। ओके, ग्रुप 2। आपके अंदर ना अभी फायर एलिमेंट मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, उसको थोड़ा सा ना डाउन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वाटर एलिमेंट भी लाइए, क्योंकि आपको एज अ हीलर भगवान ने चुना है। आप लोगों को अपनी बातों से हील कर सकते हो, लेकिन अभी आपकी बातें ही चुभने वाली हो रही हैं। और वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा जाग रहा है आपके अंदर। थोड़ा सा वाटर एलिमेंट की ज़रूरत है, थोड़े से इमोशंस की ज़रूरत है आपको अपने अंदर लाने के लिए। रेड कलर से आपको बहुत ज़्यादा पुल होता होगा, आपका फेवरेट दिख रहा है रेड और ग्रीन। अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने बाल जो हैं वो बढ़ाने चाहिए, वो चीज़ आपके लिए कनेक्ट हो रही है। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों मिल रहा है और किन लोगों के लिए है, लेकिन आपको अपने बाल बढ़ाने चाहिए और आपको ना काजल वेयर करना चाहिए। और मेल्स के लिए भी कोई आप प्रोटेक्शन के लिए काला धागा, काली चीज यूज कर सकते हो। ओके, ग्रुप 2। अभी हम टैरो कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना मुझे एक दरवाज़ा खुलता हुआ दिख रहा है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। वो दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी का दरवाज़ा है। सारे नेगेटिव दरवाजे आपके लिए बंद हो रहे हैं और आपको एक पाथ दिखाया जा रहा है, गोल्डन पाथ। आपकी वेल्थ को लेकर पाथ आपको दिखाया जा रहा है। आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है, नेम फेम आपका बढ़ने वाला है। आपको किसी मंदिर पे विजिट करने के लिए भी आ रहा है, आपको मंदिर पे विजिट करना चाहिए। बगलामुखी माता का कार्ड है इस कार्ड के नीचे। स्पीच का भी दिखाता है ये, क्योंकि स्पीच का तो आपको आशीर्वाद मिल ही रहा है और जो नेगेटिविटी है उस पर भी आपकी विजय होने वाली है। भगवान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ग्रुप 2। ओके, बाकी और कार्ड से देखते हैं आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हैं। आपको 7 चक्र मेडिटेशन करना चाहिए ग्रुप 2। अगर किसी स्टोन, किसी क्लस्टर की तरफ आपका अट्रैक्शन जा रहा है, आपका ध्यान जा रहा है, तो उस पर काम करना शुरू करिए, उसको मंगाइए, उसको अपने साथ रखना शुरू करिए आप। भगवान जी प्लीज हमें बताइए ग्रुप 2 को तो क्या बताना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में ना कलर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अभी ब्लैक एंड वाइट टाइप की आपकी लाइफ हो रही है, कलरफुल होने की ज़रूरत है आपको। स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि मेरे लिए प्रकृति भी दिखाता है कार्ड में। सबसे पहले ही कार्ड वो आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। तो आपको तो बताया जा रहा है आपकी इनर कॉलिंग का टाइम है ये।
आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि जो आपके राज हैं वो आपके सामने आए। भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी सोल को रीबर्थ दे रहे हैं, वो रीबर्थ करा रहे हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है उनको ख़त्म कर रहे हैं, जिन लोगों से आपका कम्युनिकेशन गैप चल रहा है उनसे सही होने वाला है। और देखो, मैं आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग के लिए सावधान कर रहा था, जो हमें मैसेजेस मिल रहे थे। इस कार्ड में अगर आप देख पाओ तो ये थोड़ा सा फिजिकली प्रॉब्लम है इस कैरेक्टर को, राइट? तो इसलिए ना आपको थोड़ा सावधान होने के लिए कहा जा रहा है। ग्रुप 2 आपको देखो डराया नहीं जा रहा, ना ही मैं आपको डरा रहा हूँ, ना ही आपको मैसेजेस ऐसे मिल रहे हैं। थोड़ा सा सावधान बस रहिएगा ट्रैवलिंग के टाइम पे कि आपको कहीं चोट ज़्यादा ना लग जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में आपको चोट लगी होगी और ये शनि के प्रभाव की वजह से मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको अपना कुंडली थोड़ा दिखाना चाहिए किसी अच्छे वैदिक को, ताकि वो एनालाइज कर पाएँ कि क्या प्लेनेट आपको क्या दे रहे हैं इस टाइम पे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है बॉटम में। आप अपने पास एमेथिस्ट रख सकते हो ग्रुप 2, क्योंकि एमेथिस्ट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपकी हेल्प करेगा और शनिदेव का प्रभाव भी कम कर सकता है। और बाकी मैं आपको बोलूँगा कि आपको एडवाइस लेनी चाहिए, आपको अपनी रीडिंग करानी चाहिए। रीडिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरे पास ही रीडिंग कराओ, कहीं भी आप करा सकते हो जिस पर आपको ट्रस्ट हो, लेकिन आप वैदिक को अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइए एक बार ग्रुप 2। ओके, और जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा भेजी जा रही है, क्योंकि आप कहीं ना मेहनत करते करते परेशान हो गए हो। हार नहीं मानी है लेकिन आपने, लेकिन ना डाउनफॉल आ रहा है, आप थोड़े से गिरते जा रहे हो, हार मानते हो, मानी नहीं है लेकिन हार मानते हुए गिरते जा रहे हो। इसलिए आपको पहले ही फ्यूल अप किया जा रहा है भगवान की तरफ से। थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड से आपको दूर किया जा रहा है, और वो क्यों, जितना ज़्यादा फोकस्ड रहोगे मटेरियल वर्ल्ड पे उतनी ज़्यादा चीज़ें वो आपसे दूर भागेंगी। भगवान आपको कुछ बताना चाहते हैं, और वो इस रीडिंग में एग्जैक्ट इसलिए नहीं निकल कर आ रहा है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपको पर्सनल रीडिंग में पता लगेगा कि भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके ड्रीम्स मेडिटेशन में पता लगेगा जब आप अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस कर लोगे। इमोशंस को आपको ना बैलेंस करना है पहले तो, सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना है। बैलेंस का क्या मतलब है? जैसा कि अभी आया था कि फायर एलिमेंट आप में बहुत ज़्यादा है और वाटर एलिमेंट नहीं है, तो फायर एलिमेंट कम करके वाटर एलिमेंट बढ़ाना है, वो इम्बैलेंस हो रहा है, वो बैलेंस करना है अपने इमोशंस को। डेथ का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, एक साइकिल आप लोगों की दर्दनाक साइकिल एंड होने वाली है, हुई नहीं है, होने वाली है। और वो साइकिल अपने साथ क्या लेकर जा रही है? आपके इम्बैलेंस इमोशंस लेकर जा रही है, आपकी इनसिक्योरिटी, आपका डर लेकर जा रहा है, आपकी नेगेटिविटी लेकर जा रही है, वो जो खतरा है आपको, वो सब चीज़ें लेकर जा रही है आपकी वो साइकिल जो एंड हो रही है। और जो नई साइकिल आपके लिए शुरू हो रही है वो क्या लेकर आ रही है? वो सिर्फ प्यार प्यार लेकर आ रही है, प्रकृति के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रही है। पैसा आपके पास आ रहा है लेकिन आपका फोकस उस पर से हटेगा पूरी तरह से तब, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होगे और आपको अपना मिशन पता लगेगा, अपनी सोल का मिशन जो आप करने आए हो, और उस पाथ पर चलोगे तो आपको सब कुछ भगवान के द्वारा दे दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको अभी ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 कि आपकी जो वेल्थ है, जो आपकी लाइफ है, वो ना रुक गई है, उसमें रफ्तार नहीं आ रही है। कुछ लोग जगह चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हैं कि उनको ये जगह सूट नहीं कर रही, उनको कहीं और जाना है। तो कुछ लोग वो भी करते हुए दिख रहे हैं, आप लोगों के लिए ट्रैवल दिख रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिख रहे हो, शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो। और शायद वो इसी ग्रुप में मिला था या फिर ग्रुप 1 में मिला था कि आपको अपनी प्रॉपर्टी अगर कोई लेनी है तो वो आपके लिए चांसेस बन रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी अपने लिए ले सकते हो, कोई घर फ्लैट ले सकते हो। और अगर आपके ऊपर किसी का कर्जा है तो वो कर्जा चुकाते हुए आप दिख रहे हो ग्रुप 2। और अगर कोई स्टूडेंट है, आप लोगों को अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आपकी मेहनत के, तो वो रिजल्ट भी आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। 7 नंबर मुझे इस ग्रुप में ज़्यादा दिख रहे हैं, 7 और 1 नंबर।
कंफ्यूज्ड हो आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंट्यूजन तो आपकी काम कर रही है, आपको संदेश मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको ना अच्छी तरह से चैनल नहीं कर पा रहे हो, अच्छी तरह से उसके साथ काम नहीं कर पा रहे हो। तो वो चीज़ आशीर्वाद के तौर पे आपको मिल रही है कि आप बहुत अच्छे से उस पर काम कर पाओगे, कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उनकी शादी भी होगी, वो कंसीव भी कर पाएंगे। कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है उनके घर पे मुझे। और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, लेकिन अगर हाल फिलहाल में आपने किसी अपने को खोया है, ग्रुप 2 किसी की डेथ हुई है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जिसके लिए भी आ रहा है। तो आपको अगर डर है तो उनकी सोल कहाँ गई है, उनको शांति मिली है, नहीं मिली है, तो वो आपको मैसेज ये कन्वे कराना चाह रहे हैं कि उनके लिए आप कुछ करो, उनकी सोल की शांति के लिए कुछ करो। वो चैन से नहीं है अभी, उनको शांति नहीं मिली है, उनकी कुछ अधूरी ख्वाहिश है, अपने घर पे पूछो, उनको वो पूरा करना है। लोगों में कुछ बांटो उनके नाम का, कुछ दान पुण्य करो उनके नाम से, वो चीज़ आ रहा है। वो थोड़े परेशान चल रहे हैं और वो ये मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं, ग्रुप 2 जिनसे भी ये मैच हुआ है। माता रानी आपको ना इन्फिनिटी का पावर दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? सबसे पहला कार्ड ये है, अगर आप देखो तो, और ऐसे ही ग्रुप 1 में भी था कि इन्फाइनाइट का सिंबल है। अगर इसको आप ऐसे देखो तो, और ऐसे देखो तो 8 नंबर का कार्ड है, शनिदेव का कार्ड है। और शनिदेव थोड़ा सा आपके, मैं कहूँगा, पॉजिटिव प्रभाव नहीं दे रहे हैं। तो शनिदेव की आराधना आप करो, उनको बैलेंस करो, और बाकी तो आपको चार्ट किसी को दिखाना ही चाहिए अपना। ओके ग्रुप 2, आप लोगों को ना क्रिस्टल के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे ये क्रिस्टल रखे हैं, ये आप अगर देख पा रहे हो, ये एमेथिस्ट है। ये शनिदेव के लिए भी होता है। इसे नंबर 3 वाले लोग भी पहन सकते हैं, और शनिदेव के लिए भी नहीं पहन सकते हैं जिनको नीलम सूट नहीं करता है। तो ऐसे क्रिस्टल से आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको ये पसंद है तो कोई तो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उनको मंगाइए, उनसे काम करिए, उन्हें अपने पास रखिए, वो आपको पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव वाइब आपको देंगे। और हेल्थ का ध्यान आपको रखने के लिए कहा जा रहा है। हेल्थ आपकी थोड़ी सी डाइसी दिख रही है ग्रुप 2, तो हेल्थ पर ज़्यादा फोकस्ड रहो आप। ऐसा ना हो कि आपकी हेल्थ डूब जाए और आप कुछ काम ही ना कर पाओ जो हम सोच रहे हैं। और आप लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है, अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो, कुछ चीज़ें आप खुद से ही छुपा रहे हो या फिर खुद से ही झूठ बोल रहे हो, तो उस चीज़ से ना थोड़ा सा दूर होइए, खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, सच्चाई के साथ देखिए कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किसके साथ रिश्ता रखना है, किसके साथ नहीं रखना। मजबूरी में कुछ काम मत करो, परेशान होकर कुछ काम मत करो, जो लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दो। ओके ग्रुप 2, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, भगवान आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, सो ग्रुप 2 ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।